जो खुद को हम पे वारे हो बाबा, हम तो हैं तेरे, तुम ही बाबा हमारे हो। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए। अपने आप को देखें अंतर्मुखता की गुफा में। मैं चमकता सितारा, सारा अटेंशन स्वयं पर लाएंगे। और अब बाबा का आवाहन करेंगे, आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। मेरे सामने बाबा का हाथ मेरे सिर पर, बाबा से वरदान ले लें, जो लेना है ले लें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम आज शांति एवरीवन। ओम शांति। तो आज बाबा ने फर्स्ट वर्ड क्या बोला? आत्म अभिमानी। अभिमानी भाव। आत्म अभिमानी। और बाबा ने क्या बोला? परमात्म अभिमानी नहीं बनना। परमात्म अभिमानी किसको कहेंगे? जब हम क्या कहते हैं, मुझ में, तुझ में परमात्मा। अपने आप को आत्मा अनुभव करना। हम जो कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ। अंदर देखो तो क्या दिखता है? आत्मा। ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु। बाहर देखो तो क्या दिखता है? बॉडी कॉन्शियस विकारी दुनिया। दुनिया। और उसमें क्या होता है? उसमें भी सुख तो है ना? एसी चलाओ, बड़ा मजा आता है। फ्रेंड से मिलो, बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर का सुख है। अल्पकाल का सुख। और कई बार अगर विकारों को यूज कर लेते हैं तो वो सुख दुख का कारण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये केक बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आपने खा लिया, एक पीस और खा लो, दूसरे खाने में भी बड़ा मजा आएगा, उसके बाद दुख मिला कि नहीं? डिस्कम्फर्ट, पेट खराब, वेट गेन, बीमारी, ये सारी रीजंस बन जाते हैं। कैसे? बार बार उस विकार को यूज कर लिया, है ना? और जब हम अंतर में जाते हैं, अंतर को देखो, जैसे कोई गुफा है, केव में जाओ तो क्या होता है?
अंधेरा, हाँ जी, अंधेरा। और क्या होता है? unknown. You don't know what is there inside. डर लगता है ना। और कॉबवेब्स होते हैं, पत्थर होते हैं, कहीं गिरते हैं, पटकते कोई हैं, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि वहां पे अंतर में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। पर अंतर में क्या देखना है मुझे? अपने आप। उस सितारे को देखना है। जब मैं उस सितारे को सितारे के स्वरूप में देखती हूँ, तब वो सारी जो कॉबवेब्स हैं, जो पत्थर हैं, जो मुझे नीचे गिराते हैं, जो मुझे भटकाते हैं, वो फिनिश हो जाते हैं। क्योंकि उस सितारे की चमक को यूज कर रही हूँ। और चमक किस चीज की है? गुणों की। पत्थर कंकड़ किस चीज के हैं? विकारों के। विकारों को यूज कर करके, बातों को समा समा के, 50 साल पुरानी भी बात को अपने अंदर धारण करके, उसके ऊपर मनन चिंतन कर करके उसको अपना बना लिया। अपना क्या बनता है? जिसको हम यूज करते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार हम चीजें खरीद लाते हैं, उनको कभी यूज ही नहीं किया, याद भी नहीं रहता कि ये मेरे पास है। जिसको यूज करते हैं उसी का याद रहता है ना। तभी तो कहते हैं क्रोध के बिना काम नहीं चलता, थोड़ा तो चलता है, थोड़ा ऐसे होता है। ये सारी बातें क्या है मतलब है? उनको इतना यूज कर लिया कि लगा यही मेरा एक्चुअल नेचर है। पर एक्चुअल नेचर मेरा कौन से वाला है? जब उसको यूज करते हैं तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाती है। ठीक है। इसी को लेकर आज हम एंड में अच्छा लंबा योग करेंगे कि मैं अपने आप को आत्मा समझने का पूरा पूरा एफर्ट करूं। कल भी आपको बताया था ना, कल क्या कहा था? जो अंतर्मुखी होगा उसके संकल्प भी वैसे होंगे, उसका बोल वैसा होगा, उसका जो इंटरैक्शन है वो भी वैसा ही होगा, है ना। तो आत्म अभिमानी भव, बाबा ने बोला, वरदान दिया। और क्या बोला? साथ में क्या बोला बाबा ने? तुम्हारा ऊंच कुल है। ऊंच कुल है। तो जब हम ये करेंगे ना, अपने अच्छे संस्कारों को यूज करेंगे, तो ऊंच कुल को दर्शाएंगे ना, कि हम कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स भी हमें क्या कहते थे? तो मतलब ऐसे करोगे तो सब क्या कहेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, ऐसे ही हम सुनते थे ना। और बाबा ने बोला श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत क्या है? ऊंच कुल को रिफ्लेक्ट, तुम्हारा हर बिहेवियर रिफ्लेक्ट करे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी को एक बार रिवाइज करो, क्या होता है? व्हाट इज स्वदर्शन चक्र? अपना दर्शन, स्व की दर्शन। पांचों स्वरूपों अपना का दर्शन, अपने अपने आप 5 स्वरूपों का दर्शन, और का अपने दर्शन, सूक्ष्म का दर्शन। अटेंशन। अपने पर अटेंशन देना, और 5 स्वरूपों को देखना। और 5 स्वरूपों में मुझे क्या देखना है? शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, पवित्र आत्मा, दिव्य। मना 5 स्वरूपों में अपने शेष संस्कारों का दर्शन करना है। परम धाम में अपनी उच्च स्थिति में हूँ, मैं सतयुग में कैसी हूँ, बेस्ट मेरा जो जन्म बेस्ट है सतयुग का, उसमें मेरे संस्कार क्या है, फिर मेरा पूज्य स्वरूप है। जब मैं सतयुग में हूँ तो मैं पूर्वज की लीनिएज में आ जाती हूँ, है ना, मेरे नीचे मेरी लीनिएज है। और जब द्वापर शुरू होता है, मेरा वो पूज्य स्वरूप है। पूज्य स्वरूप भी मेरी पूजा क्यों होती है? जब मैं उन गुणों को यूज करती हूँ तो वो पूजा होगी ना, मेरी पवित्रता की, मेरी शांति की। जैसे बोला मंजुल बहन ने, ये सारे गुणों को यूज किया तो भक्तों ने मेरी पूजा की, मैंने खुद ने अपनी भक्ति करनी शुरू कर दी। क्योंकि जब द्वापर में आए तो वो गुण स्वरूप नहीं रहे, वो गुणों में कमी आ गई, है ना। फिर भी 8 कलाएं होती हैं वहां पर। और फिर ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप में क्या है, कैसे है? ब्राह्मण को बाबा क्या कहते हैं? सबसे देवताओं से भी ऊंचे। देवताओं से Right. भी ऊंचा नाम, चोटी, चोटी। हाईएस्ट। क्योंकि
अभी पतित बनकर अपने को पावन बनाने का काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, अपने को भी बनाते हैं और औरों को भी बनाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जो है सबसे ऊंच। जब हम ऐसे अपने आप को देखते हैं, रियलाइज करते हैं मैं हूं कौन, कुछ उल्टा सीधा संकल्प आया तो अपने आप को हम क्या बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, आई कैन नॉट इवन अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस, है ना। और फिर जब ब्राह्मण बन जाते हैं, जब इन सारे अच्छे संस्कारों को यूज करते हैं, तो हम क्या बनते हैं, फरिश्ता। फरिश्ता कौन होता है, क्या क्वालिटी है फरिश्ता की? देने वाला जो सिर्फ देने सिर्फ वाला, देता है। दाता, पर्स से परे। हम्म, देने वाला, सबके लिए समभाव रखने वाला, बेहद की दृष्टि, सदा की दृष्टि, सदा एक के साथ जुड़ा रहने वाला, ये है फरिश्ता, है ना। ये है, एंड ये सब मेरे स्वरूप है। सबसे बड़ी बात क्या करनी है, एक्सेप्ट। तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आप हैं। यस, गुड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको एक्सेप्ट करना। क्यों 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 एक्सेप्ट करें भाई हम, क्या कौन बोल रहा है, तभी बनेंगे। तभी बने। और कौन बोल रहा है कि तुम ये हो, सुप्रीम। सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर बोल रही है, भगवान बोल रहा है। अगर भगवान, भगवान तो झूठ बोलता नहीं, उसको आता ही नहीं झूठ बोलना, है ना। ऐसे अपने आप को, ये एलिवेशन का भी पॉइंट है और अपनी की चेकिंग का भी पॉइंट है, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। एक हमने यहाँ पे पहले भी एक्सरसाइज करी थी ना, लक्ष्मी नारायण की फोटो को सामने रखो और फिर देखो इनमें और मुझ में क्या अंतर है। बनना तो यही है ना। तो हमारे को बोला जाता है अपने पास लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो, कि ये मेरा एम है, फाइनल एम है, उसको देखो और अपनी चेकिंग करो। आज का ये होमवर्क होगा, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो ये देखेंगे ना। ठीक है सविता, और क्या बोला बाबा ने, कौन बाबा सा ने कहा शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? कौन सा डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करोगे। हम्म और सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। सर्वधर्म मार्ग परित्यज्य का क्या अर्थ है, कि सब धर्मों का को सब रिस्पेक्ट धर्मों करो। को साइड करो। शरीर के धर्मों का, शरीर के धर्म हमने बना लिए है ना। बहन, उसको छोड़ मामेकम याद करो। हाँ, शरीर के धर्म क्या है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो वर्ल्डली सारी बातें हैं ना, उनको त्यागना है। जो धर्मों को भी हमने कितना वर्ल्डली बना दिया है, जो धर्मात्मा आए उन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया, हमने उसको चेंज चूज करके अपने हिसाब से कर दिया, डाइवर्ट कर दिया सब कुछ। डाइवर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, यस जी। हमें अच्छा लगा, हमने कहा चलो गीता पढ़ी, गीता को भी अपने हिसाब से चला लिया, भगवान ये कह रहे हैं ना, अपने अपने मीनिंग निकाल लिए, ज्ञान को भी लेके हम ऐसा कर लेते हैं। बाबा कहता तो है कि जब अगर मुश्किल हो तो कुछ भी खा सकते हो, दृष्टि दे दो। तो किसके लिए बोलता है बाबा, बाबा बोलते हैं जो आर्मी में है, वो नॉन फैमिली स्टेशन पे जाते हैं, उनको खाने की सहूलियत होती नहीं है, बाबा उनके लिए कहते हैं। दीदी कहती है कि मेरे को जिस दिन बाबा ये बोलता है कि आर्मी वालों के लिए, मेरे को फोन आने शुरू हो जाते हैं, हम ये खा सकते हैं, हम वो खा सकते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि बाबा की बात को भी हम कई बार अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेते हैं। और क्या बोला बाबा ने, पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। नॉन वायलेंस, हमारा सारे अस्त्र शस्त्र
हमारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं? गुप्त, कुछ नहीं दिखता, है ना। तो हम श्रीमत पर नॉन वायलेंस, बाबा बोलते हैं ना, वो बापूजी कौन है? लिमिटेड तरीके का। किसको भगाया? फॉरेनर्स को भगाया, फॉरेनर को जैसे भगाया, और हम किसको भगाएंगे? सबको, हाँ, भूतों को। अपनी कमियों को दीदी, अपनी कमजोरियों को भगाएंगे। अपनी कमी कमजोरी। आसुरी संप्रदायों को। तो माना पावन बन और उनको पावन बनाओ। पावन का क्या मतलब होता है? Pure, divine. प्योर डिवाइन एंड डिवाइन, है ना। पवित्र। पावन बनना मतलब अच्छे संस्कारों को यूज करके अपने हर कर्म को कर। 1 मिनट हम सब चेकिंग करें कि सुबह से अब तक भी मैंने कोई नॉन पावन संस्कार को यूज तो नहीं किया। ये तो सुबह सुबह का टाइम है, बाबा को भी याद किया, आप में से कईयों ने मुरली पढ़ ली या सुन ली है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। मन कहाँ कहाँ भाग गया, जरा चेक करो। मन ने उल्टा सीधा तो नहीं सोच लिया? सोचा तो उसको चेंज करो अभी। हाँ, और चेक करो जो भी इधर उधर भटकने वाले संकल्प आए, तो उसका रीजन क्या है? वहां पे मेरा लगाव और झुकाव है, मेरे पुराने संस्कार एक्ट अप कर जाते हैं। अब दृढ़ संकल्प से उसको चेंज करो, सुंदर बनाओ। उसको दमन नहीं करना, उसको सुंदर बनाना है। सप्रेशन नहीं, समझाओ अपने आप को, क्यों नहीं करना, मेरा क्या लॉस है ऐसा करने से। ठीक है, ये है हमारी चेकिंग ट्रैफिक कंट्रोल पे। इससे क्या होगा, जो बातें हैं उनको हम समझ लेंगे, और फिर प्रति बिंदु देखो देखो, इजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम अंदर जाते हैं, बाहर की बातें खींचते फिर बाहर चले जाते हैं, तो वो यो यो वाला चलता रहता है। आज का गीत सुनते हैं। पौधों को पानी दे। तुमात सहायक स्वामी सखा सबके रखवारे जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। सबके रखवारे हो।
एक नाम तेरा ही सच्चा है। एक तुम ही उजियारे हो, एक, दूसरा नहीं। फोकस ऑन दैट, है ना। आज बाबा ने क्या कहा, भगवान एक ही है। परमपिता परमात्मा एक ही है, Only लेकिन हम one. भारतवासी हर एक चीज में, कुत्ते बिल्ली में, पत्थर में, सब में भगवान ढूंढ लेते हैं, खुद क्यों में भी। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि भटक रहे हैं ना, भटक रहे हैं, अपने आप को भी भगवान बोल देते हैं। अपने आप को भी। दीदी एक चीज, संशय रहता है इसलिए। दीदी आज के गीत तो ओम नमः शिवाय नहीं है। हाँ, ओम नमो शिवाय है। मैंने गलत लगा दिया, सॉरी। कोई बात नहीं। ये भी अच्छी गाना था, ये अच्छे गीत। बाबा ने यही सुनाना था हमको, बाबा ने यही सुनाना था नहीं, हमको। वो तो बहुत सुबह सुंदर सुन ही था। लिया हाँ, था, ये दोबारा हो गया, तो दिस इज अ डिफरेंट वन। गुड। सुंदर था। तो ये भी सुन। दीदी वो जो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली में, तो इसका मतलब वो यही हुआ ना दीदी कि सर्वव्यापी है, वो हर जगह है परमात्मा, पत्थर में ये भी है, सुन लो बिस्तर जो में है, भी है। हम्म। ज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश। सॉरी अबाउट दैट। वेरी पावरफुल। Dali was also good. दीदी इसको भी समझाना। सन्यासी कह देते हैं भ्रमो हम, भ्रम ही भ्रम है, लेकिन सदगुरु तो एक ही है। तो पतित पावन तो भगवान ही है, बाकी तो सब गलत है ना। जैसे सभी लोग कहते हैं भ्रम को ही भगवान मानना शुरू कर ब्रह्म देते मतलब हैं। ब्रह्म तत्व के साथ तत्व को। योग लगाते हैं। तो तत्व क्या है? तत्व तो रहने का स्थान है, जहाँ पे परमात्मा रहते हैं और हम सब आत्माएं रहती हैं। उससे योग लगाने से हमारे पाप भस्म नहीं होंगे, जरूर शांति मिलेगी। आप परम धाम चले जाओ, बस वहां बैठ जाओ तो भी शांति मिलेगी। पर हम, क्योंकि हमें नॉलेज है कि बाबा वहां पे है, हम बाबा, अब हमारे मन में रहता है कि हमने बाबा को मिलना है, हमने तत्व में जाके नहीं बैठना है सिर्फ, है ना। सो तो इसलिए वो दैट इज व्हाट सन्यासी, ये बताने की कोशिश की। और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, कृष्ण को भगवान नहीं कहते। कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा क्या डिफरेंस है? दीदी कृष्ण पतित को पावन नहीं बनाते, सिर्फ कृष्ण जो परमात्मा है वो पतित को पावन बनाता है। और कृष्ण क्या करते? कृष्ण हमें डायरेक्शन 16 कला दे रहे हैं। 16 कला संपूर्ण संपन्न संपूर्ण है, पर वो पतित को पावन नहीं बना सकते। वो एक राजकुमार की तरह सतयुग में आते हैं, फर्स्ट प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस है। और कृष्ण जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म मरण में आते हैं। और परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। नहीं आते। दीदी परमात्मा पर हमेशा ही पावन रहते हैं, लेकिन कृष्ण भी पावन से फिर वो लास्ट बर्थ में नीचे वो भी उतरते पतित हैं, बन जाते नीचे हैं। हाँ,
नीचे उनको उतरते हम, उनके लिए हम पतित नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं जो बोलेंगे, पर नीचे उतरते हैं। क्योंकि हाँ, नीचे। जिस जिसकी भावना है कृष्ण में, उनके दिल को ठेस पहुंचती है ना। और पर उसकी भी कलाएं दीदी कम हो जाती है ना, आते कलाएं, आते उनकी भी। बिल्कुल। और बताओ, और कृष्ण की क्या महिमा है? कृष्ण कृष्ण कैसे बनता है? कृष्ण तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो एक तरह से हमें अपना सैंपल बना के, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सैंपल बन के। कृष्ण, जब कृष्ण कृष्ण है तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, ओके, आत्माभिमानी है, सोल पर उन्हें कॉन्शियसनेस। हाँ, पर उनको ज्ञान नहीं है। पर कृष्ण की आत्मा कृष्ण कैसे बनती है? दीदी ब्रह्मा, ब्रह्मा पहले पहले ब्रह्मा ज्ञान, बने। जो ज्ञान बाबा देते हैं पतित से पावन बनने का, उसको 100% धारण करते हैं। वो एक एक चीज का स्वरूप बन जाते हैं, हमारे लिए सैंपल बनते हैं। ये है कृष्ण की महिमा। ही इज अ सैंपल फॉर द एंटायर ब्राह्मण कम्युनिटी एंड द एंटायर वर्ल्ड। देखो कृष्ण को कितना पूजते हैं, उसके एक एक कर्म को चरित्र बोलते हैं। और वो जो कहते हैं 16 कला संपूर्ण, तो कलाएं क्या है? मीन्स जीवन जीने की कला। मैं जो गुण है उनको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करके अपने जीवन में को चलाता हूं, तब वो कलाएं आती हैं। अगर मैं शांति के गुण को धारण करके अपने कर्म में आती हूँ, तो मैं वो उस कला को यूज कर रही हूँ। तो 16 कला डजंट मीन कोई 16 कला है, 16 नंबर नहीं है, मीन्स अ डिग्री ऑफ परफेक्शन, कि कोई कर्म ऐसा होता ही नहीं जिसको बोल सकें कि इसमें कुछ कमी है। ये है कृष्ण की महिमा। पर बनाने वाला उसको कौन है? परम पिता परमात्मा। हमें बस ये याद रखना है। देर इज, जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण भगवान नहीं है, तो इसमें हर्ट नहीं होना है। इसमें समझना क्या है, हमें उसके समान भगवान बनाने हैं। और आज माताओं के लिए क्या कहा बाबा ने? दीदी कृष्ण तो देवता गुरुओं को पूजते हैं। कृष्ण, दोबारा बोलेंगे पूनम भाई? कृष्ण देवी देवता है, उनके गुरु को पूजते हैं ना। हाँ, वो देवता है, बिल्कुल। जी। और बताओ, माताओं के लिए क्या बोला बाबा ने? माताओं को सलामी दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो माताएं हैं उनको आगे रखा। क्यों माताओं को आगे रखा? मेनी रीजंस पहली बताना। बात तो At माँ that time, प्रथम they were शिक्षक not है। माँ respected. प्रथम शिक्षक। हाँ जी, हाँ सविता, हाँ जी। दीदी At माँ that में time, सेंटिव they didn't get any place of respect at that time. So हाँ, he wanted कि उनको थोड़ा encourage करके आगे किया जाए. ये था। और जैसे बोला दीदी माँ विमेन प्रथम शिक्षक। एम्पावरमेंट, क्योंकि औरतों की दशाएं बहुत खराब थी उस जमाने में जब हाँ, ब्रह्मा एक तो बाबा ये थे। हो गई। और इनमें बताओ, सहनशीलता भी बहुत है, माता माताओं कैसी में। होती है? भावना ज्यादा देने होती वाली है. है। भावना। और माँ देने वाली है, माँ बिल्कुल, प्रेम प्रेम प्यार का पूरा देती है, रूप। प्रेम का प्यार स्वरूप है, ममता, ध्यान देती है। ध्यान भी तो माँ ही देती है ना बच्चे पे। अटेंशन देती है, और सैक्रिफाइस माता करती ही सेल्फलेस, हाँ, राइट, सेल्फलेस, है, सेल्फलेस। सेल्फलेस, सेल्फलेस होती है। और उसके अंदर पालना करने का पालना. संस्कार, हाँ, संस्कार कैसे भी पालना माता करती ही है? देती है। एक एक चीज की कद, जैसे आपने बोला अटेंशन देती है, तो पालना करने का संस्कार मतलब जब नीड हो तो माँ थप्पड़ भी लगा देती, और जब नीड ना हो तो वह प्यार, और उसका थप्पड़ मारने में भी क्या समाया है? प्यार समाया है, ऊंचा बढ़ाने का समय है। और माँ की एक और सबसे बड़ी बात होती है, वो अपने बच्चे को अपने से बेटर देखकर और खुश होती है। ये संस्कार जो है माताओं का है, इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा। तो ये मतलब, बाकी आत्मा का तो कोई जेंडर है नहीं, पर जब फीमेल बॉडी में आ जाते हैं तो ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब मेल बॉडी में होते हैं, छोड़ के गए कल तुम लोग। मा- ठीक है ना? चलिए,
और क्या बोला बाबा ने? सर्वोदया लीडर की बात करी। सर्वोदया का मतलब क्या बताया बाबा ने? कौन होगा सर्वोदया? जो सर्व पर दया सबकी दया करने हम पर वाला। दया करने वाला है, सारी सृष्टि के मनुष्यों पर दया करने। वो दुनिया में होता नहीं। था ना एक कोई सर्वोदया ग्रुप बना था, पर वो कौन करता है? बाबा ही करता है, और हमको वैसा बनाता है। परम पिता। हमारी दृष्टि बेहद की जब बनाता है तो हम भी वैसे बन जाते हैं। फिर बाबा ने एक इंपॉर्टेंट बात जो बोली, ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कोई भी चीज जब करते हैं समझ से करते हैं, तो क्या करते हैं हम? फिर उस चीज को सप्रेस नहीं करते, अक्ल से करते हैं ना। हमने कई चीजें भक्ति में बेसमझी से करी, हमने रीजन तो समझा नहीं, कर दिया। और भक्ति में ऐसा क्यों कर दिया हमने? धर्म पिता कभी नहीं बोल के गए ऐसे काम करने को, हमने क्यों किया ये? हमें यही बताया गया दीदी, जब हम बड़े हुए, बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है तो जो उसको समझाने दी जाती है वो उसी पर चलता है ना। जो समझाने दी जाती है उसी पर चलता है, राइट। नहीं, और हमें सुख भी मिला तब उससे। सुख भी मिला, सुख भी टू मिला। सूट आवर कन्वीनियंस, आई थिंक। क्योंकि हमने बड़ों से भी जब पूछा बचपन में कि और इस कथा का क्या मतलब है, तो उन्होंने ये बस पर देखो, हमने जिस चीज को ऑब्जेक्ट करना चाहा उसको ऑब्जेक्ट किया और नहीं भी किया। माँ बाप जो बोलते थे हम सारा कुछ कर देते थे। दीदी वो कुछ रिचुअल्स भी होते थे ना, पुराने चलते जा रहे थे, हाँ, फिर वो जो रिचुअल्स हैं। हमने उन चीजों को तोड़ा जिनको हम तोड़ना चाहते थे। जिन चीजों को हम तोड़ना नहीं चाहते, माँ बाप ने बोला आपको ऐसे वाला खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना, हम कर लिया, है ना। उसको तो हमने तोड़ दिया। पर जिसको नहीं तोड़ना चाहा, क्यों? बिकॉज ऑफ लेजीनेस। आई फील ये कर दो, चलो सब ठीक हो जाएगा। मेरे लॉजिक ने कभी नहीं बोला ये करो, आई जस्ट डिड इट। आप डीप अंडरस्टैंडिंग अगर लेकर जाओ, भावना से कर रहे हैं, भावना का भाड़ा भगवान देता है, दैट इज करेक्ट, है ना। हमने उसको इजी समझा। अब जो बाबा बताते हैं सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें इंटरनल मेहनत है जिसमें हम लेजी होते हैं। टाइम नहीं मिला, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करें, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। आप उस समय अपने आप को आत्मा तो समझ ही सकते हो ना। बाबा ने तो लीवे दिया है कि अगर आप जॉब में हो, किसी जगह पर हो, आप दूसरा टाइम सेट कर लो। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम 10:30 है, आपको टाइम 11 बजे मिल रहा है, आप 11 बजे कर लो ना। आप अपनी सेटिंग करो, आप करो। हम कभी भी एक्सक्यूज ना दें, हमें चेकिंग ये करनी चाहिए, क्या मैं एक्सक्यूज तो नहीं दे रही कहीं? दीदी देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, तो ये भी देवताएं एक क्योंकि उनको देवताओं मालूम को क्या है। नहीं है? उनको ज्ञान इस चीज का नहीं है ना दीदी, ज्ञान पांचों नहीं। सुखों का कोई और ज्ञान ज्ञान नहीं, क्यों नहीं है? They're ज्ञान innocent, क्योंकि वो वो संपूर्ण होते हैं दीदी। अगर दीदी वो उनको ज्ञान अगर हो जाता तो फिर उनको तो आगे आने वाला फ्यूचर की टेंशन होनी शुरू हो जाती ना, कि हम भी फिर सत्युग, सत्युग ना रहता। युग नहीं रहता। चलिए, आज स्लोगन को थोड़ा डिटेल में लेते हैं, समझते हैं। कौन पढ़ेगा स्लोगन को? मैं पढ़ती हूँ दीदी। हाँ, पढ़ो पढ़ो। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का बहराग आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल का मतलब क्या है? रहम का दिल तो मतलब समझ आ गया। रहम भी जिसको कोई Forgive. सोच के और समझ के परख के करना है ना। एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। सब हैंड रेज कर लो, अपना वो जो रिएक्शन वाला, सब अपना अपना बताओ। सविता क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रही थी रहम दिल इस किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए उसको हेल्प कर दी,
बट ज्ञान युक्त रहमदिल is कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको not just help at that moment but बट उसको change, बदलो, empower the person. एम्पावर। जी हाँ जी मंजल। हाँ दी, मैं ये कहना चाहूंगी कि रहम दिल का मतलब ये नहीं कि जो भी आए उसको हम्म, बस दे डालो। जैसे मैं आपको कल का एग्जांपल देती हूँ, मैं पहले ऐसे ही किया करती थी कि कोई भी आया है, चलो जिसको पैसे दे दो, चलो उसको वो कर दो। कल एक आया जिसने भगवे कपड़े पहने हुए थे, मैं तो आता हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं ये बीमार हूँ, मुझे ये मैंने कहा देखो बाबा, आपने खाना खाना है मैं खिलवा देती हूँ, चाय पीनी है मैं पिलवा देती हूँ, पर मैं पैसे तो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, पर वो चला गया। चला, वेरी गुड। ये दीदी भी बात रहम करो लेकिन उसको सोच के, युक्ति से, समझ के ना, ज्ञान युक्त से। ये नहीं कि जिसने मांगा उसको दे दिया। उसकी भी परख करनी पड़ेगी ना कि वो ठीक कह रहा है, नहीं यार, हाँ उसको जी, नहीं, उठाना भी है। हाँ, आई गॉट योर ऐसे हाँ, किसी की ऐसी स्थिति देख के रहम नहीं खाना, बेचारा बेचारी ऐसे नहीं कहना, लेकिन उसको उससे उभारना है, उसको समझाकर ज्ञान उसको उससे देकर बाहर उसको निकालना, उसको बाहर समझ निकालना देना। है। जी जी हाँ जी। रेखा बहन कुछ कह रहे हैं? दीदी रहम दिल तो बनो, पर ऐसा रहम नहीं करना जिससे किसी को नुकसान हो। नुकसान हो, बिल्कुल। हाँ जी, ज्योति, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैं एग्जैक्टली सेम चीज ही कहना चाह रही थी कि समझदारी से रहमदिल होना चाहिए। समझदारी। जैसे आपने एक बार बोला था ऑन द when you are traveling in the car and they ask beggars, take biscuits, take things like this rather than giving money. आपने ही बोला था। बिल्कुल। तो रहमदिल बनना, हमने किसी की मदद कर दी। दूसरा, ज्ञान युक्त रहमदिल, मतलब उसको जैसे आपने बोला समझदारी से। और रहमदिल हमने सिर्फ औरों के लिए बनना है, अपने लिए नहीं बनना। अपने लिए रहमदिल मतलब कब बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। अपने ऊपर रहम करना मतलब अपनी कमजोरियों से वैराग लेना। अपनी कमजोरियों से वैराग आना मतलब अपने ये जो कलयुगी संस्कार हमने अडॉप्ट कर लिए हैं उनसे वैरागी बन जाए। मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाना। आपको शक्तिशाली बनाना। जो बात बाबा ने बोली श्रीमत पर चलना, बात वो एक ही है, पर हमें वैराग आना चाहिए उन आदतों से। वो आदतें जो मुझे दुख देती है, अपनी चेकिंग करनी है कि कौन सी आदत मेरी है जो मुझे दुख दे। करो अपनी चेकिंग, फिर मैं आपको अपनी बताऊंगी। ठीक है, सबने चेकिंग करी? रीटा, यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ, मैं इसमें वरदान में लिखा है कि स्वयं सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। मतलब हम लेडीज तो यही करते हैं, सबकी सेवा करते रहते हैं, घर के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी सेवा के बारे में तो भूल ही जाते हैं। तो मतलब हम कोई सफलता नहीं मिलती। पर सफलता क्यों? आपको दुख होता है कि नहीं उन बातों का, कई बातों का, कि हमने इतना किया, इनको मेरी जरा भी समझ नहीं है, कदर नहीं है। ये थॉट आ जाता है ना। हम अपना जी जान से सारा कुछ करते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार आपको समझ नहीं पाते हैं। तो संकल्प तो चलता है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब इतना शक्तिशाली हो कि हम दे रहे हैं तो हमारे को असर नहीं हो रहा उस चीज का, देन इट्स ओके। ठीक, समझ गई। माना तो कमजोरियों से, अपनी कमजोरियां हमने देखी। मैं आपको अपनी कमजोरी सबसे पहले बताती, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल इन टेलिंग योर ओन। जल्दी मचाना हर चीज में, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, लॉन्ग लिस्ट सोच कर ही मुझे। प्लीज म्यूट एवरीबडी, आपकी आवाज नहीं तभी क्लियर है। हाँ, अब इज दैट थैंक ओके? यू जी। देखो, जैसे अभी मेरे को 5 to 6 में मैं खाना बनाती हूँ, मेरे को नहाकर रेडी भी होना है, मुझे क्लास के लिए भी रेडी होना है, इस क्लास के लिए भी रेडी होना है, सारा कुछ करना होता है ना। तो शुरू में मेरा अंदर यही चलता रहता है,
अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, एंड उससे मैं अपने अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट कर, तो शांत कैसे रहे? ये क्या हुआ? तो ये 5 to 6 का इतना सुंदर समय, जब सब सो रहे हैं, इतनी शांति है, उसको एंजॉय की बजाय मैंने उसको एंग्जाइटी में बदल दिया। जिस दिन रियलाइज किया, आई हैव टू टेल माई सेल्फ इवन नाउ कि जल्दी मत मचाओ। जब जल्दी मचाएंगे वो चीज का स्ट्रेस होगा, जो है यहाँ पे माथे पे बल पड़ेंगे, और फिर उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा की याद कैसी हुई, कैसे खाना बनाया, है ना? सो इस चीज का हमें ध्यान रखना कि दीदी आपके भाई हैं, वो भी बहुत जल्दी मचाते हैं। कौन मचाते हैं जल्दी? वर्मा जी अच्छा। बहुत जल्दी करते, मतलब बहुत, मतलब ये करना है वो करना है, दूसरे की कैपेसिटी तो नहीं है ना इतनी। ठीक नहीं, है, हम तो खुद ही अपने बहुत जल्दी मचाते हैं कि सारा अब कुछ जल्दी ठीक हो। मचा लेते हैं, है ना? हाँ ये भी एक अवगुण है, हमें रियलाइज नहीं होता, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अपनी दीदी सेटिस्फैक्शन के लिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सबके हाँ, लिए सब ठीक कुछ हो ठीक रहा हो है। जाए, पर अगर आप चैन से करो वो बेटर होगा। दीदी हाँ कई बार वैसे स्टेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं और गाड़ी टाइम से मिल जाती है। और कोई शेयर करना चाहता है? कौन से नहीं, अवगुण को देखा आपने जो आपको दुख बिल्कुल। मैं भी यही बहुत जल्दी का ये करती थी, एंजाइटी। पर जब से ये थोड़े दिनों से मुरली सुनने लग गई हूँ, मैं भी कहती हूँ कोई बात नहीं, बाबा साथ हैं, हेल्प करेंगे, क्यों जल्दी मचा रही है। एग्जैक्टली करते हैं? सेम ना, अब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ये। एब्सोल्युटली। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? जी दीदी सेम अगर जैसे, हमारी भी यही है, सेम प्रॉब्लम। हाँ जी, रेखा बहन। लेकिन दीदी अगर जैसे मान लो ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, या फिर किसी ने टाइम दिया हुआ है, तो उसमें तो थोड़ा लगता है कि हाँ हमें टाइम से ही जाना चाहिए। नहीं, टाइम से जाओ, प्लानिंग करो। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो रहे तो उसमें लगता है कि नहीं नहीं जल्दी करो, तो होता ही है। एंजाइटी को मुझे तो छोड़ दो, एंजाइटी को मुझे छोड़ तो दो, मुझे तो प्यार से सॉरी, करो, मुझे जो तो भी करो आठ प्यार से करो, कि करना यम्मी, ही है, ड्यूटी से मुझे करो। तो मुझे तो 8 चीजें इकट्ठे करने की आदत थी, अब मैं बहुत स्लो रही हूँ। दूध भी अच्छा, उबल रहा है, चाय भी बन रही है, कपड़े भी फोल्ड हो रहे हैं, सारा कुछ इकट्ठे पर हो रहा उसको है। चैन से करो, करो चैन नहीं से करो। हाँ फॉर नहीं, पर अब मैं एग्जाम्पल, नहीं, अब मैं बारी बारी आराम आराम से फॉर करूंगा। मंजुल वांटेड टू से समथिंग। यस दीदी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमने इस पैटर्न को शुरू किया ना, मैं आज सुन रही थी कि सभी का एक ही पैटर्न है कि एवरीबडी वांट्स टू डू। अब पता है क्या हो रहा है, फटाफट। जो हम, हाँ, अब हम लोग तो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली कह लो, ज्ञान से कह लो, हम डेफिनेटली कर रहे हैं बहुत लोग। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, मैं आपको सिर्फ उसका एक इम्पैक्ट बताना चाह रही हूँ। दे वॉन्ट टू डू सो मच। अभी मेरी ग्रैंड डॉटर सिर्फ 8 महीने की हुई है और मेरी बहुत इतना स्ट्रेस है, मम्मी बहुत कुछ कराना पड़ेगा, आजकल तो बच्चों को बहुत कुछ एक साथ सीखना पड़ता है। मैंने कहा बाबा रे, सो सी, Yeah. See, you can only set an example with your own life. तो जैसे रेखा बहन ने बोला, कहीं जाना है हमको, टाइम से जाना है, तो प्लान है ना। और अगर सपोज आप जा रहे हो कहीं, आपने जाना है, आपने प्लान किया कि मुझे 1 घंटा लगेगा, ठीक है? अब रास्ते में ट्रैफिक आ गया, बारिश आ गई, कुछ हो गया, आपका 1 घंटे से ज्यादा लगना शुरू हो गया। जस्ट काम डाउन, जस्ट रिमेम्बर ज्ञान के पॉइंट्स। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कल्याण भरा हुआ है, बाबा साथ में है, ठीक है, इट्स ओके। आपने पहुंचना है टाइम पे, जहां पे भी पूरी एफर्ट जरूर लगाओ, ये मतलब नहीं है कि हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप इसको करके देखो। लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ यू रिमेम्बर लास्ट सैटरडे when all of you were all invited, of course, जो भी आए नहीं आए, मेरे को सुबह बाबा की याद में खाना बनाना था, और मेरे को थोड़ा सा घर में सेटिंग, हस्बैंड को टाइम से भेजना, देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू, है ना, होती है ना। आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ, बाबा का ज्ञान है, बाबा की क्लास है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे आ रहे हैं, बाबा आ बनवाओ खाना, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, आपने जैसे कराना है कराओ। दैट एंजाइटी डिसअपियर वेरी नाइस। and I enjoyed myself. I enjoyed every second. दीदी मैं एक बात, हाँ जी पूनम बहन, बोलिए पूनम बहन। मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी पहले हम खाना बनाते थे ना, देखिए
जैसे ज्यादा जने आ गए, गेस्ट आ रहे हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं दीदी पहले कि ये भी करना है, वो भी करना है। और बंदा, एक ही बंदा हो घर में करने वाला तो ज्यादा परेशानी होती है दीदी। मतलब किसी किसी को ये रहता है कि हम खाने में ये भी बनाए, ये भी बनाए, तो वो मेरा थोड़ा सा नेचर है। और हम बनाते, बड़ी परेशानी सी होती है कि भाई ये भी करना है। अब जब से ज्ञान में आया ना, बस बाबा को बुलाती हूँ और दीदी सब काम हो जाते हैं। हो जाता है ना, उसको ट्राई करना है, उसको ट्राई। जैसे जो रेखा बहन ने लेट होने की बात की ना, वो हमारी यहाँ क्लास हुई थी सेंटर पे, संतोष दीदी रशिया वाले आए, वो पहुंचे आधा घंटा लेट। तो वैसे तो जो फॉरेन कंट्रीज में सिस्टर्स रहती है ना, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर नहीं, उससे पहले ही चले गए। फिर भी कोई ऐसी जैसे रास्ते में आ गई परिस्थिति, लेट हो गया, उन्होंने हमारे को सबको यही बोला, मैंने तो पहले आके आपके साथ आधा घंटा योग करना था, यहाँ पे दीदी ने आपको करा दिया, मैंने कार में योग कर लिया। बाबा का ज्ञान कल्याणकारी है। बाबा ने हमें समझाया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें भी कल्याण भरा हुआ है। मैंने तो ऐसे ही सोचा, अब कर तो कुछ सकते नहीं, हाई लेट करने से कुछ होने वाला है नहीं। मतलब हम सब, वी वर अबाउट 50 people वेटिंग फॉर हर, है ना, मे बी मोर। पर उन्होंने हाय तौबा तो नहीं मचाई, नहीं तो वो ज्ञान की क्लास में ज्ञान क्या सुनाएंगे अगर खुद हाय तौबा मचा देंगे, है ना। हमें अपना बेस्ट करना है, वो तो करना है ना। रेखा दीदी ऑफिस भी जाती है, मुझे निकल जाती है, घर का सारा वर्क करके जाती है ना, क्लास में, और क्लास भी सुन रही हैं, मुरली भी सुनती हैं, सारा But कुछ कर रही actually, हैं the ना। thing is, happy at this age we can slow down, but children who are younger, उनको स्लो डाउन करना बहुत मुश्किल है। हम भी उस एज में तुमको ऐसे उनको करते थे स्लो तो डाउन नहीं करना है, तुमको सिर्फ अपने आप को करना है, वो आपको देख के खुद स्लो डाउन होंगे। हम जब हबड़ा तबड़ी मचाते हैं, हमें देख के और हबड़ा तबड़ी में आते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है, स्व की सेवा। I think it's more than anything else, it's age that we are all slowing down. No, that is not true. If you are slowing down because of age, that is completely another story. That is not, that is, I would not agree with that at all. You are feeling that, but actually Gyan is slowing you down also. Hanji, Sonam, you want to say something? I was just, reflecting on what you're saying. So I think पहले ऐसे होता था, I used to think that multitasking is a virtue and multitasking is everything. But now I have realized, doing one thing at a time, doing it आराम से, and I see that getting reflected in my daughter also. The day I am impatient, she also starts getting, a little cranky, and she starts throwing tantrums. I don't even say anything, but वो अपने आप उसमें refine. The day I am calm and I am, just thinking, आज consciously make an effort कि आज नहीं, I don't have to get impatient. I have to do everything आराम से. And she's also very calm, and I don't even have to say anything. It reflects in the on the entire family. Your vibrations are going there. And another thing, we talk about multitasking. You talked of multitasking. अगर देखा जाए तो एक गिवन सेकंड में, मोमेंट में, हम एक ही थॉट क्रिएट कर सकते हैं और एक ही कर्म कर सकते हैं। आप अगर एक जगह, आप अगर 4 सब्जियां भी बना रहे हैं ना, आपकी सारी गैस पर है, पहले आप एक डालोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करोगे, एक टाइम पे एक ही चीज करोगे। मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं, एक टास्क करते हुए दूसरे टास्क का सोचते हैं और फिर उस टास्क को भी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। Now there is scientific research that multitasking is, overrated. You're not, and you're how not it should be productive. done. You are doing so, like now you put, I am giving you the example of cooking. You're putting 4 things on your gas, but you've done them one by one, right? Right. You cannot do them all. How? You have 2 hands. How will you put 4 things together? They're cooking at the same time, but the action was done one by one. True. That is true with everything. You think about it and reflect on it today. I think put this also as homework, Savita. Let's reflect on it today and we can, discuss it tomorrow in the class.
तो ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। टू अंडरस्टैंड कि ये कमजोरी है, लाइक सोनम शेयर कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये कमजोरी है, ये कोई बहुत अच्छी ग्रेट बात नहीं है। तो हमने भी रियलाइज किया ना, नहीं तो मेरे को सब लोग ये बोलते थे तुम जोर से रोब से बोलो ना तब तुम्हारी सब बात सुनेंगे, तुम रोब से नहीं बोलती हो। रोब से बोलना अब हमें समझ आया ना गुण है क्या? इट इज नॉट अ वर्च्यू। लड़ाई करना कोई गुण है? किसी से रोब से बात करना, किसी को नीचा दिखाना, ये कोई गुण थोड़ा है। तो समझ आ गया तो हमने समझा कि इसको यूज नहीं करना है ना। Rachna, I wanted to share something. This time when I was talking of anxiety, I get very anxious when I have to do international travel. So जब हम घर से निकल रहे थे, I just said, बाबा आप मेरे साथ हो, आप सब देखना, मुझे कुछ नहीं पता. And we reached the security और हमारी 4 trays थी मेरे husband की. They stopped all the 4 trays. And for checking, my husband got very anxious. I was just standing and calmly just telling myself, Baba, you're with me. आप देखो क्या मेरे लिए अच्छा होगा, आप करोगे. They opened each and everything of ours, but they didn't object on anything. They just opened it and they zipped it back and they said, you can go. And I was absolutely calm, thanks to, because I used to get so anxious. I used to start trembling. So it was really amazing. Yeah, you carry Baba with you. Baba takes you everywhere and he looks after everything. Absolutely. Yeah. और वरदान एक मिनट पढ़ लेते हैं फिर हम योग करते हैं. पढ़िए. अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव. अभी आपने उस दिन क्लास में बताया हमको यही कि अटेंशन की टेंशन नहीं लेनी है. अटेंशन की टेंशन नहीं ली, वो भी बाबा ने बोला. अटेंशन अपने ऊपर रखना है कि मैं क्या सोचती हूँ. हम अपने ऊपर अटेंशन क्यों रख रहे हैं? एक बात हमको ये याद रखनी है. क्यों रख रहे हैं? चेंज करना है. क्यों चेंज करना है? ट्रांसफॉर्म होना है. बट व्हाई शुड आई ट्रांसफॉर्म? मुझे उससे सुख मिल रहा है तभी कर रहे हैं. For a better me. सुख मिलता है, so I want to do it, right? That is why we are in this class, right? तो अटेंशन अगर हम ये याद रखें, मैं अटेंशन इसलिए नहीं दे रही हूँ, ओहो ये होमवर्क मिला, ये बाबा ने बोला, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, उसका भी हम टेंशन ले लेते हैं. बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं. तभी what do we do in our homework? Only one thing. ताकि उसके ऊपर अटेंशन रहे सारा दिन. और अभ्यास, और फिर हम उसको जो होमवर्क है हम उसका अभ्यास करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बाबा ने बोला इसके निजी संस्कार, निजी मीन्स जो मेरा ओरिजिनल नेचर है, इसको अपनी नेचर बनाना है. उसको मेरे को कोई भी चीज को जबरदस्ती करते हैं तो टेंशन होती है कि मुझे आज बाबा ने क्या बोला, मुझे आज करना ही है. ये जो आपको यहाँ होमवर्क मिला आपने वो नहीं करना, दूसरा करना है, कर लो, पर करना है ना. उसको अपनी नेचर बना लो, हैबिट बना लो. तो स्व और सर्व की सेवा में तो सबसे पहले स्व की सेवा. अपने को आई चेंज एंड देन आई चेंज द वर्ल्ड अराउंड मी. लाइक सोनम सेज her daughter, how old is your daughter, Sonam? She'll be 7 in August. She's 6.5. Yeah. So see, she's a young girl, young child. If she can do it, so can we. You know, she's making an effort. We can also make an effort. और हम अपने बच्चों का सोचना शुरू करते हैं, वो बच्चों का क्या होगा, उनका मत सोचो, उनके लिए करो. सोचने का, उनके सोचने का काम भगवान पर छोड़ो. वो भगवान के बच्चे पहले हैं, हमारे बाद में बने. हम उनके जिम्मेवार हैं, उनके ट्रस्टी हैं, ऐसा सोचो. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ. ठीक है, चलिए योग करते. आज हम अंतर्मुखी हो जाए. Another young child we can see. शांति बोल दो. ओम शांति. ओम शांति.
चलिए हम सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को आत्मा देखने का प्रयास करें, अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंतर की यात्रा करें। इन कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे, मन में चलती हुई अनेक बातों से परे, सारी बातों को पार करें और स्वयं को देखते चलें। अपने आप को देखते हुए आपके रास्ते में क्या क्या बातें आ रही हैं, किन किन बातों से टकराव हो रहा है, इन बातों को सबको समेटते जाएं, साइड पर करते हैं। पुरानी बातें, सुबह की हुई बात, कल की बात, उन सब से फ्री होते चले जाएं। उन सब से फ्री होने का साधन है, बाबा कहते हैं हाई जंप लगाओ, अर्थात इन बातों से कह रहे नॉट जस्ट नाउ, these are not the games I want to play with just now. और पहुंच जाएं इस गुफा में, इस जगमगाते सितारे पर, जैसे ही स्वयं को सितारा अनुभव कर रहे हैं, उसकी कुंड और शक्तियां पावरफुल रीत से चमकने लगी और सारी बातों को जैसे इन गुणों ने समेट लिया। ये शरीर जैसे मेरा एक गेस्ट हाउस है, जिस गेस्ट हाउस में मुझे भ्रिकुटी रूपी कमरा मिला और मेरा रेस्ट स्पॉट है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मेरे आराम का स्थान। Focus only on yourself. मुझे केवल मैं जगमगाता सितारा नजर आ रहा हूँ। जितना जितना मैं स्वयं पर फोकस करता हूँ, उतना उतना मैं सितारा प्रकाशमान होता जा रहा हूँ।
अब स्वयं को स्वमान देंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल गुण है। और शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा। मुझ आत्मा को स्टेबिलिटी, स्थैर्य बनाना, स्टेबल बनाना है। इस प्रकाश को चारों ओर फैलता हुआ देखें। दूर दूर तक पूरी सृष्टि पर ये किरणें फैलाएं। संकल्प करें, हर आत्मा का चित्त इस क्षण में शांत हो गया। थोड़ी देर इस शांति के दान को देते चले। और अब बाबा को बुलाएं। बाबा उतरे, हमारे सामने आए। बाबा को कहें, इस मनसा सेवा से जो भी हमने सबने पुण्य कमाया, बाबा विश्व सेवा के लिए अर्पण है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा कहे, सफलता मूरत भव। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।